मुझे अम्मी अबू के घर गए हुए कितने दिन हो गए हैं। आज आंटी और हादी से इजाजत लेकर उनसे मिलने जाऊंगी। हाँ बिल्कुल जाओ बेटी, इन्हें मेरा सलाम कहना। जी आंटी, मैं घर देख लूंगा। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। आई, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? मुझे अपने अम्मी अबू की बहुत याद आ रही है। सास नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद चली जाना। आज मरियम यूनिवर्सिटी से आ रही है और सबा भी अपने ससुराल से आ रही है। मेरी दोनों बेटियों की खिदमत के लिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। जी सास, समझ आ गई। तना, परेशान मत हो। जैसे ही दोनों बहनें वापस जाएंगी मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। थना, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना है? मैं दफ्तर जा रहा हूँ। नहीं हादी, शुक्रिया, सब कुछ है। अभी तो नहीं, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मैं आपको पैगाम कर दूंगी। सास, आज तो बहुत गर्मी है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। हाँ अम्मी, बहुत गर्मी है, पानी पी ले। सास, हाँ प्यास भी लग गई है। सास, शुक्रिया बेटा। तुम्हें मालूम है ना, आज मेरी दोनों बेटियां आ रही हैं और तुम यहाँ आराम कर रही हो। उठो, बाजार से उनकी पसंद का सामान, चिकन, फूल और घर का राशन ले आओ। जल्दी करो, देर ना लगाओ। इतना तैयार क्यों हुई हो? आंटी, काम करते हुए कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए सिर्फ बदल लिए हैं। अच्छा ठीक है। ये लो पैसे, बाजार से सारा सामान, चिकन और फल ले आना। जी ठीक है। जल्दी आना। हाँ बस आती हूँ। लगता है दोनों आ गई हैं। अब मेरी खैर नहीं, अब उनकी खिदमत में लग जाओ। किसी को मेरी थकन का एहसास भी नहीं। सबा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या मरीम, किफ हालक? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, वंती? अना ला बखैर, शुक्रान लिसुआलक। आओ अंदर आ जाओ। कितने दिनों बाद आई, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। साना, जाओ मेरी दोनों बेटियों के लिए ठंडा आम का जूस बना कर लाओ। जी माँ, लाती हूँ। वाह, आम का जूस, जल्दी ला। अम्मी, आज मेरा दिल बिरयानी चुकाने को कर रहा है। बहुत अच्छा ख्याल है बेटा, चलो बनाते हैं। वाह, शुक्रिया अम्मी। जी बेटा, तुम इंतजार करो। और मुझे कोफ्ते और कबाब चाहिए। ठीक है बेटा, बना रही हूँ। हाँ शुक्रिया अम्मी, बहुत मजा आएगा। वाह, खुशबू आ रही है। जल्दी से बिरयानी तैयार करो। अब कोफ्ते बनाएंगे। कबाब के लिए मसाला लगाएं। तैयार है, अब फ्राई करें। सब कुछ जल्दी से तैयार हो। सास, तुम दोनों एसी वाले कमरे में जाकर आराम करो, सफर से थक गई होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, चले। वाह कितना ठंडा है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आराम करो। आप आज जल्दी आ गए? हाँ, मरीम और सबा की वजह से आज जल्दी आ गया। तुम भी जल्दी से काम खत्म करके वहां आ जाना। अभी तो बहुत काम बाकी है। आंटी, खाना तैयार है, खाना यही ले आओ, आज सब यहीं बैठकर खाएंगे। थना, खाना बहुत मजेदार बनाया है। वाकई कोफ्ते और कबाब भी बहुत मजे के हैं। भाभी, अब चाय पीने का दिल कर रहा है। जी अभी बना देती हूँ। थना, हम सब खेतों में जा रहे हैं। आंटी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? सुबह से घर के काम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, चलो। नहीं, तुम रात के खाने की तैयारी करो। भाभी, मेरे कुछ कपड़े भी धोने हैं, वो भी धो दीजिएगा। पहले खाना बनाओ, कपड़ों की बाद में बात करते हैं। ठीक है भाभी, लेकिन जल्दी करना। किसी को मेरी थकन और मेहनत का जरा भी एहसास नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ काम करने के लिए ही हूँ। तना, तुम अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सुबह से सारे घर का काम कर रही हूँ। आंटी और दोनों बहनों ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ या थक गई हूँ। फिर वो सब खेतों में घूमने चले गए। मेरा भी दिल था कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन वो मुझे साथ ले लेकर नहीं गए। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, अदास मत हो। शुक्रिया हादी। मैं तुम्हारी मेहनत और जज्बात की कदर करता हूँ। कल मैं तुम्हें तेरे अबू से भी मिलवाऊंगा और जो तुम्हारा दिल करे मिलवाऊंगा, वही खाएंगे। उम्मी, सना किसी के माँ बाप की प्यारी बेटी है। अगर सबा के साथ उसके ससुराल में किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो सुबह से आप सबकी खिदमत कर रही है, फिर भी आप उसे अपने साथ नहीं ले गई। हादी, हमें इस बात का एहसास ही नहीं था। हमने वाकई के सना के साथ गलत किया। भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें थना से माफी मांगनी चाहिए।
सना, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ में वाकई बहुत अफसोस है। तुम दोनों ने जो किया, इसका कितना दुख है मुझे। बराह करम हमें माफ कर दें। कोई बात नहीं, मैंने आप सबको दिल से माफ कर दिया। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, तुम हमारी लाडली हो। शुक्रिया अम्मी अबू, आपकी मौत मेरे लिए सब कुछ है। हम सब मिलकर उसे खुशियों से भर देंगे। हाँ, हम सब एक साथ हैं। जब हम दूसरों के साथ वही सलूक करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो हमारे घरों में सुकून, खुशियां और बरकतें खुद ब खुद आ जाती हैं। आइए आज ये अहद करें कि अपने घर के हर रिश्ते को मोहब्बत, एहतराम और एहसास के साथ निभाएं, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा एहसास भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जी बाबा।